वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। मातरं भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः। असम्भवं सम्भवकर्तुमुद्यतं प्रचण्डजञ्जावृत्तिरोधसक्षमं युगस्य निर्माणकृते समुद्यतं परं महाकालममुं नमाम्यहं परं महाकालममुं नमाम्यहम्। परम पिता परमेश्वर का ध्यान करें, जिनके कृपा छाया से हम सभी लोगों का जीवन चल रहा है। उस परम पिता का ध्यान करते हुए प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हम सभी को सतपथ की ओर ले जाना, नेक रास्ते की ओर ले जाना, ताकि भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रभु से ही वासिता, प्रभु से ही वासिता, सत्संग की बहती गंगा, हो सत्संग की बहती गंगा, करे स्नान है बंदे। अध्यात्म जगत की बात हो तो, विज्ञान जगत की बात हो तो, सांसारिक जगत की बात हो तो, पारिवारिक जगत की बात हो तो, व्यक्तिगत जीवन की समस्या हो तो, स्वास्थ्य का संकट हो तो, पारिवारिक संकट हो तो, राष्ट्र का संकट हो तो, अनेकों परिस्थितियां आज हमारे सामने हैं, अनेकों समस्याएं आज हमारे सामने हैं। व्यक्तिगत जीवन से लेकर के पारिवारिक जीवन तक
सामाजिक जीवन से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक और राष्ट्र से लेकर के विश्व स्तर तक की समस्याओं का समाधान यदि गुरुदेव ने योग ऋषि योग व्यास ने कही दिया है तो वो है पावन प्रज्ञा पुराण के रूप में दिया। इसलिए सभी भाई बहन एक बार जरा जोर से जयकारा लगाएं, बोले श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की जय, योग ऋषि योग व्यास की जय। ऐसे पावन प्रज्ञा पुराण को योग ऋषि योग व्यास ने 6 खंडों में लिखा है। 4 खंड पुराण के रूप में आपके बीच उपलब्ध है और 2 खंड उपनिषद के रूप में है। माताओं बहनों, इन 3 दिनों में, आज कल और परसों, तीन दिनों में आपको ये प्रज्ञा पुराण का संपूर्ण ज्ञान तो हम नहीं करा सकते, संपूर्ण कथा तो हम नहीं सुना सकते, लेकिन इन 3 दिनों में वो कथा हम आपको सुनाना चाहते हैं जो आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए, बच्चों को संस्कारवान बनाने के लिए, परिवार में खुशहाली लाने के लिए और जहां आप निवास करते हैं उस वातावरण को स्वच्छ पवित्र बनाने के लिए जो कथा अनिवार्य है, जो आपके लिए उपयोगी है, वो कथा हम आपको यहाँ श्रवण कराना चाहते हैं। आज की कथा का श्री गणेश हम सभी भाई बहन मिलकर योग ऋषि के चरणों में नमन करते हुए प्रारंभ करते हैं। प्रथम खंड के प्रथम अध्याय को यहाँ से पढ़ा जा रहा है। लोक कल्याण कृत धर्म। इंसान फिर से इस धरती पर पैदा हो चुका है, वो महामानव के रूप में दिखाई पड़ने वाला है। आइए हम भी इंसान बनने की ओर, महामानव बनने की ओर एक कदम आगे बढ़ाने का संकल्प करते हैं। काम जो आए कांटे ही इस पर मिलते हैं। पीली धोती साड़ी पहन करके आज तो नहीं, लेकिन कुछ दिनों पहले लोग बोलते थे, आज भी बोलते हैं, इनको घर में कोई काम नहीं रहता। माताओं बहनों, काम अपना घर का रहते हुए भी आपकी पीड़ा को दूर करने के लिए, क्योंकि ये वही समझ सकते हैं जो माँ जैसे अपने बच्चे को खिलाती है और बर्तन में कुछ ना भी हो, कहती है बेटा अभी बहुत कुछ रखा है, तू और ले ले, थोड़ा सा तू और ले ले, तू मन भर खा ले। और खिलाने में जितना आनंद आता है शायद उतना खाने में नहीं आता। माताओं बहनों, इसी का नाम गायत्री परिवार है। यही आज के देवर्षि नारद हैं जो आपकी पीड़ा जब दूर करते हैं, आपके चेहरे पर जब मुस्कान देखते हैं तो उनको आंतरिक आनंद की अनुभूति होती है। सच्चाई तो यही है।
आज व्यक्ति ऊपर से तो मुस्कुरा रहा है, आज व्यक्ति ऊपर से तो हंस रहा है। अरे साहब, नहीं हंसेंगे तो भाइयों बहनों, या तो डर से हंस रहा है या तो संकोच में हंस रहा है। आपको मालूम नहीं है? या तो डर से हंस रहा है या तो संकोच में हंस रहा है। नहीं हंसेंगे तो कहेंगे साहब इनको हमेशा ही कष्ट ही होता रहता है। ठीक है, भगवान करे और ऐसा। आज के लोग देखेंगे तो कहेंगे साहब इनका तो कुछ है ही नहीं। माताओं बहनों, बनावटी मुस्कान भी चेहरे पर लाना पड़ता है अपना सम्मान बचाए रखने के लिए, लेकिन सच्चाई यही है। ऊपर से तो व्यक्ति मुस्कुराता रहता है, अंदर अंदर जब उसके दिल से आप बात करिए, जब उससे प्यार से पूछिए। हम लोगों को तो कई जगह जाने का अवसर मिलता रहता है। आज समय अधिक हो रहा है, यदि और अधिक आप इजाजत दें तो 6:30 बजे तक चलें तो आपको और आगे हम सुनाना चाहते हैं। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, देवर्षि नारद बताना क्या चाहते हैं। माताओं बहनों, आज की इस पीड़ा को देख करके, जैसे आपने कहा ना कि माँ को जितना खिलाने में आनंद आता है उतना खाने में नहीं आता, आज के देवर्षि नारद की स्थिति कुछ ऐसी ही है। वो जब निकलते हैं और आपके चेहरे पर जब वो मुस्कान देखते हैं तो उनकी खुशी का, उनके आंतरिक आनंद का ठिकाना नहीं रहता। माताओं बहनों, सुख तो कोई भी दे सकता है, सुख तो कोई भी दे सकता है, पड़ोसी भी सुख दे सकता है, सगे संबंधी भी सुख दे सकते हैं, लेकिन शायद आपको मालूम है सुख के साथ तो दुख भी जुड़ा हुआ है। आज सुख है तो कल दुख भी सुनिश्चित है, परंतु आनंद यदि एक बार मिल जाए तो आनंद के बाद तो परमानंद और ब्रह्मानंद ही मिलता है। यदि ये नारद, आज के नारद, यदि एक बार उनको ये आनंद की अनुभूति हो गई तो वो फिर निरंतर इसी के लिए विचरण करते रहते हैं, इसी के लिए चलते रहते हैं। चरई वेती, अपने घर के कामों को भी छोड़कर, अपने परिवार के कामों को भी छोड़कर वो आनंद की प्राप्ति के लिए चलते रहते हैं। अखंड ज्योति पढ़ाने में, गुरु जी का साहित्य पढ़ाने में उन्हें जो आनंद आता है वो शायद अच्छा भोजन करने में भी आनंद नहीं आता। भाइयों बहनों, आगे देवर्षि नारद क्या कहते हैं? एकदा हृदये तस्य जिज्ञासा समुपस्थिता ब्रह्म विद्यावगाहाय काल उच्चैस्तु प्राप्यते संचितैश्च सुसंस्कारै कठोरं व्रत साधनं योगाभ्यासं तपश्चापि कुर्वन्ते ते यथा सुखं, कुर्वन्ते ते यथा सुखं। जीवन को तो शानदार बना लेते हैं, आत्मविद्या ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उनकी चिंता यह है कि हम आप जैसे जो सामान्य जनों की स्थिति है, ये महामानव कैसे बने, ये अपने से नर को नारायण कैसे बनाए। ये आज इतना सुंदर मानव जीवन पाकर के भी, धरती का राजकुमार कहलाने वाला ये मनुष्य भी आज दुखी है। परमात्मा का श्रेष्ठ प्राणी कहलाने वाला भी, परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ राजकुमार बनकर के आने वाला प्राणी भी आज ये चिंतित है, दुखी है, परेशान है। वो कहते हैं कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जो जन्म लेते ही वो आगे निकल जाती हैं। युग ऋषि युग व्यास ने इसी पावन प्रज्ञा पुराण में उन्होंने लिखा है, कहते हैं जब सुखदेव मुनि जी महाराज का जन्म हुआ तो वो जन्म लेते के साथ ही चल पड़े। अब लिखा है, मुझे तो नहीं मालूम, उस समय मैं भी नहीं था, आप भी नहीं होंगे, अब वो चले कि नहीं चले, लेकिन गुरुदेव ने लिखा है कि जैसे ही सुखदेव मुनि जी महाराज का जन्म हुआ वो चल पड़े। उनके पिताश्री ने कहा, तात जा रहे हो लेकिन माँ का स्तनपान तो करते जाओ, माँ का अमृत पान तो करते जाओ। तो कहते हैं सुखदेव मुनि जी महाराज कहते हैं अपने पिताश्री से, पिताजी अभी मुझे पूर्व जन्मों का पूरा पूरा ख्याल है, मैं एक बार इस संसार में आसक्त हो जाऊंगा तो फिर मुझे आगे का लक्ष्य छूट जाएगा, मैं इस संसार में आसक्त नहीं होना चाहता, अभी तो मुझे पूर्व जन्मों का बहुत ख्याल है, इसलिए मुझे जाने दीजिए, साधना करने दीजिए, अब मैं इस संसार में आसक्त नहीं होना चाहता। और कहते हैं वो साधना करने के लिए चल। बहनों, ऐसे उच्च स्तर के लोग
स्वामी विवेकानंद का नाम आपने सुना होगा, महर्षि दयानंद का नाम आपने सुना होगा, आद्य गुरु शंकराचार्य का नाम आपने सुना होगा। आद्य गुरु शंकराचार्य जी महाराज वो बचपन से ही कहते थे, माँ मुझे भगवान शिव की उपासना करने के लिए जाने दो, मैं भगवान शिव की उपासना करना चाहता हूँ, भक्ति करना चाहता हूँ, माँ मुझे जाने दो। अरे बेटा तेरी अवस्था नहीं है, अभी तेरी उम्र है साधना करने की। आज के माता पिता भी यही कहते हैं, कल आपको हम सुनाएंगे, बेटा अभी तेरी अवस्था है, उम्र है साधना करने। नहीं माँ मुझे तो जाने दो, मैं भगवान शिव की उपासना करना चाहता हूँ। और माँ बार बार रोकती है, माँ बार बार कुछ न कुछ बोल करके रोक देती है। एक बार की बात है, वह नदी में स्नान करने गए और नदी में स्नान करते करते वो जोर से चिल्लाए, माँ मुझे मगर ने पकड़ लिया है, माँ मुझे मगर ने पकड़ लिया है और अब ये मगर मुझे खा जाएगा, मार डालेगा। लेकिन ये कह रहा है कि यदि ये भगवान शिव की उपासना करे तो मैं इसे छोड़ दूंगा। माँ तू अगर मुझे भगवान शिव को समर्पित कर देगी तो ये मगर मुझे छोड़ देगा, मुझे नहीं खाएगा। माँ तो माँ होती है। माँ कहती है, बेटा कोई बात नहीं, तो कहीं भी रहेगा, जीवित तो रहेगा, जिंदा तो रहेगा, किसी भी क्षेत्र में रहेगा, कम से कम मेरा लाडला तो रहेगा। जा तुझे मैं भगवान शिव को सौंपती हूँ। और कहते हैं जैसे माँ कहती है वैसे मगर ने उसे छोड़ देते हैं और वो बाहर निकलते हैं, भगवान शिव की उपासना करने लगते हैं, आद्य गुरु शंकराचार्य बन जाते हैं। भाइयों बहनों, बहुत कम समय में कहते हैं जो ऐसी आत्माएं होती है, बहुत कम समय में वो आत्मविद्या ब्रह्म विद्या प्राप्त कर लेते हैं। स्वामी विवेकानंद का नाम आपने सुना, महर्षि दयानंद का नाम आपने सुना, और दूसरे क्यों, सामने जिनका चित्र लगा है वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। 8 साल की अवस्था में वो पिताश्री से कहते हैं, पिताजी मुझे हिमालय जाना है, पिताजी मुझे हिमालय जाना है। और पिताजी कहते थे, ये 8 साल की अवस्था में कोई बच्चा कहे हिमालय जाना है तो पिता क्या सोचेगा। इनकी चर्चा तो हम कल करेंगे, परंतु देवर्षि नारद जी इसलिए चिंतित हैं, जिस सृष्टा ने, जिस निर्माता ने, जिस भगवान ने मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी के रूप में बना करके भेजा, वो आज दुखी है, परेशान है। कोई भी आज मुस्कुरा नहीं रहा है, कोई भी आज प्रसन्न नहीं है, कोई भी आज हाथ उठा के ये नहीं कह सकता हम स्वस्थ हैं, हम सुखी। जब करते हुए देवर्षि नारद जी विष्णु लोक पहुंचने वाले हैं। भगवान विष्णु जी जैसे ही उनके वीणा की आवाज सुनते हैं तो वो समझ जाते हैं ये नारायण नारायण का जप करता हुआ और कोई न हो, निश्चित रूप से देवर्षि ही होंगे। और तुरंत अपने सब कार्यों को विराम दे करके भगवान स्वयं देवर्षि जी का स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं, दरवाजा स्वयं खोलते हैं और कहते हैं, आइए देवर्षि आइए, आप तो ऐसे नहीं आते, आप जब कभी भी आते हैं तो कोई न कोई उद्देश्य लेकर के आते हैं, जब कभी भी आते हैं तो कोई न कोई समस्या लेकर के आते हैं, जब कभी भी आते हैं तो संसार की व्यथा को लेकर के आते हैं। आइए आज कैसे आना हुआ, क्यों पधारे हैं, बताइए क्या कष्ट है। तो देवर्षि नारद जी थोड़ा गंभीर हो जाते हैं और कहते हैं, भगवान मैं क्या बताऊं, आपने जिस मनुष्य को धरती का राजकुमार बना करके भेजा वो आज दुखी है, परेशान है। आपकी कितना वो उपासना करते हैं, कितना ध्यान करते हैं, कितना पूजा पाठ आरती भजन पूजन करते हैं, फिर भी वो दुखी हैं, भगवान परेशान हैं। आप उनको क्यों नहीं देखते, उनकी साधना आप तक नहीं पहुंचती क्या, उनकी व्यथा आप तक नहीं पहुंचती क्या। भगवान गंभीर हो जाते हैं और कहते हैं, देवर्षि आज तो आप बहुत थक गए हैं, आने में आपको कष्ट कठिनाई भी हुई होगी, आज तो आप परेशान हो गए होंगे, आज आप यहीं विश्राम करिए, आज आप यहीं अब रुक जाइए, आज आप कहीं मत जाइए, आज आप मेरे मेहमान बन करके रहिए। आप बड़े दिन के बाद आए हैं, आपकी समस्याओं का समाधान तो करेंगे। भगवान अभी पूरी बात तो आपने सुनी नहीं। भगवान क्या बताऊं, मैं शोभापुर कॉलोनी में गया था और वहां जाकर के भ्रमण किया, हमें बड़ा सम्मान किया लोगों ने, बड़ा 56 भोग लगाया भगवान, मैं तृप्त हो गया। और जब मैं चलने लगा तो लोगों ने मेरे पांव पकड़ लिए। क्या पकड़ा देवर्षि, क्या बात है,
क्या बताऊं भगवान, सब कुछ तो बड़ा बड़ा दिखाई